दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है यहाँ पर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का है। तो सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। काफ़ी आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल एल का मान और आयतन और शंकु का आयतन भी बताना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं। लिखा है सवाल में शंकु के आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, आर का मान दिया गया है 3.5 सेमी। दोस्तों दशमलव में लिखा है, इसे हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.5 को 7/2, 2 से जब भाग देंगे 7 को कितना आएगा 3.5। 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। इस तरह से लिखेंगे तो ये दशमलव वाला थोड़ा जो लफड़ा है ये हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है। आगे सवाल में लिखा है तथा ऊंचाई 12 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई यानी h, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, स्मॉल h का मान कितना दिया गया है 12 सेमी। 12 सेमी हमें बताना क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल एल, स्मॉल एल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है और हमें शंकु का आयतन भी बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें शंकु का आयतन और तिर्यक ऊंचाई दोनों का मान बताना है। चलिए पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं और फिर आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट में h² प्लस r², ये होता है। एल बराबर अंडर रूट में h² प्लस r²। यहाँ रख देंगे, एल का मान हमें बताना है तो पहले रूट लगाएंगे। h², h का मान कितना है, h का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस लगाएंगे r², r का मान कितना है 7/2, 7/2 का स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे, पहले रूट लगाएंगे, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो पहले 7 का स्क्वायर 49 होगा, बटे में 2 है, 2 का स्क्वायर 4। चलिए थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो L बराबर कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बटे में 1 मान लेते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 144 का 4 से गुणा होगा तो 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर 4 चौके 16, 1 हासिल में 17 हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1, 4 1 के 4 1 5, तो 576 हो जाएगा। रूट लगाएंगे, प्लस 49 1 के 49 और नीचे बटे में 4 का गुणा 1 से, 4 1 के 4, ये रूट पूरे में लगा है। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 576 में जोड़ेंगे 49, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 हो जाएगा। और नीचे कितना 4। अब हम इसे लिख सकते हैं, पहले रूट लगाएंगे, 625/4 को हम लिख सकते हैं 25/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25/2। 25 का आधा, इसे हम
पॉइंट में लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? 12.5। 25 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 12.5 आएगा, यानी 12.5। एक तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम ऊंचाई निकाल रहे हैं तो लिखेंगे सेमी। तो साथियों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान कितना होगा? 12.5 सेमी। चलिए अब निकाल लेते हैं आयतन। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ रख देते हैं। पहले 1/3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। पाई का मान कितना रखना है? 22/7। फिर गुणा लगाएंगे r स्क्वायर। r का मान कितना? 7/2। तो 7/2 लिखेंगे। स्क्वायर लगा है तो इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे। गुणा में h है, h यानी शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। h का मान कितना है? h का मान है 12। तो यहाँ लिखेंगे 12। अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले 1/3 गुणा 22/7, गुणा लगाएंगे। 7/2 का होल स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, गुणा में 12। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा बचा है, सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे है 3 और 4, 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। ऊपर 12 है तो 3 और 4 से ये 12 कट जाएगा। 12 नीचे, 12 ऊपर कट जाएगा। ऊपर है 49, 7 1 7 और 7 7 49। तो हमारे पास कितना बचा? ये 1 है, गुणा में इसको छोड़ देते हैं। 22 गुणा 7, यहाँ 7 है। 22 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15। हम निकाल रहे हैं आयतन। तो आयतन को लिखा जाता है सेमी क्यूब या फिर घन सेमी। क्यूब का मतलब घन होता है। तो शंकु का आयतन कितना होगा? 154 सेमी क्यूब या फिर 154 घन सेमी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।